डेयरी पर भी जाता है, एक मिठाई की दुकान है वहाँ पर भी जाता है। बच्चा देने के तुरंत बाद पिलाना चाहिए। फिर उसके बाद खिलाने में सर करीब 800 रुपया खर्चा जाए। भूसा घर का है, उसके बाद वाला नमक का प्रयोग जरूर करना चाहिए हर रोज भोजन। 18 से 20 लीटर की भैया कम से कम कितना हो कम की मिलेगी तो 50,000। गाभिन पशु ले लेंगे तो पता चलेगा कोई बात खराब है। तीसरा बार बच्चा दिए सर जी। अभी आज एक या दूसरा ब्याह है सर, में अगर कोई जरूरत हो गया तो आप इसको हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। 15,000 का खर्च आया था। शेड में बहुत ज्यादा पैसा न लगाएं, पस में लगाएं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 2 साल पहले जो है शुरू किया गया था। और इसके पहले सर जो है खेती बाड़ी भी करते थे और अभी भी जो है खेती बाड़ी के साथ साथ जो है पशुपालन कर रहे हैं। अभी दूध इनका कहां पर जा रहा है और किस तरह से की गायों से जो है डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहिए, डेयरी फार्म में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। उस फेसबुक पेज का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर भी जाकर के आप नई नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं उनसे हम बात। नमस्कार सर, मैं मनोज कुमार दुबे, ग्राम बभनियाव, पोस्ट कमालपुर, जिला चंदौली का निवासी हूँ। कितने दिनों से सर डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? सर डेयरी व्यवसाय से तो सर हम करीब बचपने से मतलब होश संभाले तब से कर रहे हैं, लेकिन जी फिलहाल में दो साल से मतलब इसको आगे बढ़ाए हुए हैं। जी जी। तो इसके पहले आप कौन सा व्यवसाय कर रहे थे सर? कृषि, खेती बाड़ी कर रहे हैं? जी हाँ, खेती बाड़ी। तो अभी भी खेती बाड़ी कर रहे हैं कि मतलब जी हाँ, खेती बाड़ी पर ही निर्भर है? जी नहीं, खेती बाड़ी भी है, पशुपालन भी है जी। तो आपको इसमें क्या बेनिफिट नजर आया? क्योंकि बहुत सारे डेयरी फार्म खुलते हैं सर और बंद भी हो जाते हैं। पशुपालन में सर बेनिफिट है, लेकिन मन से और लगन से इसको करना पड़ेगा। जी जी। मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, 4 घंटे का रोज का मेहनत है। जी जी। लेकिन अगर 4 घंटे भी अगर आप करेंगे तब ये नहीं कि रख लिए फिर गायब हो गए, तो इनके साथ 4 घंटे रोज समय देना होगा। डेयरी फार्म अगर कोई नया करना चाहता है 2-3 गाय रख के शुरुआत करे। हाँ, थोड़ा उसके विषय में जाने समझे कि क्या इसमें रोग आ सकता है, क्या मतलब कि इनको खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे रखना है। तो 2-3 गाय से शुरू करेगा तो उसके विषय में जान जाएगा, फिर धीरे धीरे आगे अपना क्रम बढ़ाए जी, उसको अगर बढ़िया लगे तो आप कितनी गायों से शुरुआत किए थे सर? सर वही 2-3 गाय से शुरुआत किए थे। 2-3 गाय से ही शुरुआत किए थे। और अभी भी हम आपके पास देख रहे हैं 3 ही गाय हैं, ऐसा क्यों? जी हाँ, ऐसा है कि हम क्रय विक्रय भी करते हैं, तो इसलिए अभी तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही 2 गाय बेच दिए। फिर कल भी एक भैंस थी, उसको भी बेच दिया, आज चली जाएगी जी। तो डेयरी फार्म में एक सर समस्या होता है दूध की मार्केटिंग को लेकर के, तो आपका दूध जो है कहाँ जाता है? सर मेरा दूध डेयरी पर भी जाता है, एक मिठाई की दुकान है वहाँ पर भी जाता है, मार्केट से भी लोग आते हैं ले जाते हैं। दूध मेरा सप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रेट मिल जाता है सर? करीब वही 40 का जी। तो 40 जो आकर ले जाते हैं वो भी 40 का ही? और बाजार के लोग जो आते हैं वो 45 का ले जाते हैं जी। जिनके यहाँ बंधा हुआ है वो 40 का जाता है। अब डेयरी पे जो जाता है वो कभी 38 भी आ जाता है, 40 भी आ जाता है, 42 भी आ जाता है जी जी। वो फैट और स्नैप पर है निर्भर। तो फैट बढ़ाने के लिए कुछ उपाय सर जानते हैं तो कृपया दर्शकों को शेयर कर दीजिए। फैट बढ़ाने के लिए सर हरा चारा इनको चाहिए जी, कैल्शियम की मात्रा जिसमें हो चलाना जरूरी। हरा चारा अगर बराबर मिले इनको तो मतलब फैट और स्नैप की दिक्कत नहीं आएगी। इनको थनैली की बहुत ज्यादा करके आती है, तो थनैली के लिए करीब मिल्किंग करने के कम से कम 20 मिनट तक, आधा घंटा तक बैठे ना, या मिल्किंग करके ही भोजन पे लगाएं जी, जिससे खाती रहे वो बैठेगी नहीं। आता है दवा भी आता है करके, मतलब उसका स्प्रे मारें धोने के बाद, बच्चा उच्चा हटा के धो के थान स्प्रे मार दें तो उससे भी मतलब की गुंजाइश होती है जी जी। लेकिन लोग सफर नहीं पाते हैं, इसको करना ही। अगर हो जाए तो क्या उसका उपाय है सर? अगर हो जाए तत्काल इसका इलाज करना चाहिए जी। हाँ, ये नहीं अगर तत्काल इलाज नहीं करेंगे तो गाय का बाट खत्म हो सकता है, उस पर आपका नुकसान भारी होगा। और एक गायों में सर होता है जेर फंसने की समस्या होती है, तो वो क्यों होता है? जेर फंसने के लिए देखिए ज्यादा तो होता नहीं, कभी काल के एक गाय का जेर फंस जाता है, क्योंकि मैं तो बराबर कर बिक्र करता हूँ, गाभिन गाय भी लाता हूँ, गाभिन भैंस भी, लेकिन हमारे यहाँ समस्या जेर की कभी भी नहीं आई जी। क्योंकि मैं तुरंत उसका जो है एक रिप्लेंटा करके आता है, एक सपार आता है, ये सब तुरंत पिला देते हैं बच्चा देने के तुरंत बाद। हाँ, बच्चा देने के तुरंत बाद पिलाना चाहिए। फिर उसके बाद नमक गर्म पानी में करके नमक डाल के पानी पिलाना चाहिए। ठंडा पानी का उपयोग ना हो बच्चा देने के बाद,
और खान पान में क्या देना चाहिए? खान पान में सूखा चारा इनको खिलाइए। सूखा चारा के साथ हुआ जैसे जौ मिल जाए, जौ का आटा जी, या फिर वो नहीं मिल पा रहा है, मिलने को तो सब कुछ उपलब्ध है आज के डेट में, ये नहीं जी, कि जी। नहीं मिल रहेगा। और चोकर हुआ, पशुहार की जगह सूखा जो पशुहार आता है उसको भी आप आधा किलो से भर दे सकते हैं टाइम पे। और दूध वाली गाय है उनको किस किस तरह का फीड देते हैं? उनको भी वही दिया जाता है, लेकिन 20-21 दिन के बाद मतलब कि उनको कम से कम 9 लीटर 10 लीटर की गाय हो तो 3 किलो पर आग पशुहार या जो भी उनके यहाँ चलता हो, जिसके यहाँ जो खिलाया जाता हो, वो पशुहार और चोकर। कुछ इनको दाने में जैसे कि गेहूं का दरुआ हो गया या कुकड़ी का दरुआ हो गया या बाजरा तो मान लीजिए दूध के लिए नहीं होता है, लेकिन गेहूं और कुकड़ी और इसके बाद धान का भी दरुआ चल सकता है। जी जी। धान को दरा के मतलब कि उसको भूसी नहीं निकाल के, दरा के मतलब सिर्फ उसको भी भे के भी खिला सकते हैं, गर्म करके अगर उसको चूरा के खिलाएं तो और बढ़िया है। दूध प्रतिदिन कितना निकल जाता है दोनों टाइप का? प्रतिदिन मिल के मतलब कि कम से कम 4 टुकड़ी रहती है तो 50 लीटर का मिल्किंग हो जाता है। 50 लीटर का एवरेज आप लेकर के हाँ, चलते हैं? एक दिन का 50 लीटर निकल जाता है जी। अगर ड्राई पीरियड में होगी सर तो क्या करते हैं आप गाय? ड्राई पीरियड में हो गई तो इनका मतलब कि देखभाल वही, मतलब कि जब कम होते हैं तो हम बेचते किनते भी हैं, उनको निकालते हैं। यानी कि 50 लीटर आपका? हाँ, 50 लीटर का एवरेज हमारा। तो इनको खिलाने में लगभग क्या खर्च पड़ जाता होगा? इनको खिलाने में सब करीब 800 रुपया खर्चा जाता है। 800 रुपया पर डे का 800। पर डे 800 रुपया। 200 में खा लेती है? जी हाँ। तो भूसा घर का है सर कि? जी हाँ, भूसा घर का है, उसके बाद वाला। जी जी। अगर कोई भूसा स्टोर माने भूसा अगर खरीद करके खिलाना चाहता है सर तो उनको कैसे करना चाहिए? वही मान के चलिए अगर सीजन में वो अपना कोयर का व्यवस्था कर लेता है तो 5 रुपया केजी, करीब लमसम 20 रुपया और खर्च बढ़ जाएगा। जी जी। भूसा का 20 रुपया जो बचता है उनका 20 रुपया जिसको खरीद के खिलाना वो बढ़ जाएगा। जी। तो स्टार्टिंग में ही खरीद लेना चाहिए या? जी हाँ, स्टार्टिंग में खरीद ले तो जिसको खरीदना है उसके लिए मतलब थोड़ा कॉस्टली कम पड़ेगा। जी जी। हाँ, भाव से मिल जाएगा, नहीं तो स्टॉक जब बिक जाता है तो उसके बाद तो हर चीज महंगा होता है। जब कमी होती है, जैसे आज ही फरात है तो कहीं खरीदिए तो भाव से मिलेगा। जी जी। कल जब खत्म होगा तो मतलब भाव बढ़ जाएगा। 50 ग्राम नमक इनको रोज देना चाहिए। जी। कैल्शियम कहा तो आप चूना भी भे के कैल्शियम बना सकते हैं अगर करना चाहें, नहीं तो नहीं बना सकते हैं तो बाजार से कैल्शियम आता है उसको दीजिए। और एक गायों में सर मिल्क फीवर की समस्या होती है? मिल्क फीवर सर देखिए दूध निकालने के बाद ही होती है, ताजा बियाने पर। हाँ। तो अगर ताजा गाय बिया रही है तो उसका दूध तुरंत तत्काल ना निकाला जाए। जी जी। हाँ, तत्काल का मतलब 8 लीटर 10 लीटर की आपकी गाय है तो कम से कम उसको 4-5 मीटिंग में मतलब ही दूध का थन साफ करना चाहिए। 2-2 लीटर करके इस टाइम 2 लीटर निकाल लीजिए, उस टाइम 2 लीटर निकाल लीजिए, फिर दूसरे दिन 3 लीटर निकाल लीजिए जी, शाम को 4 लीटर निकाल लीजिए, मतलब इसी तरह करके क्रम बढ़ाते हुए मतलब दूध निकालना चाहिए जी। तो अलग अलग एरिया में सर गायों का रेट अलग अलग होता है जी हाँ। तो आपके एरिया में 18 से 20 लीटर वाली गाय हो तो क्या रेट का मिल जाएगा? 18 से 20 लीटर की भैया कम से कम कितना हो कम की मिलेगी तो 50,000। 50,000। 16 से 18 के बीच में वही 45-50 के बीच में मिल जाएगी। गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए वो थोड़ा बता दीजिए। गाय खरीदते था गाय का जात चिनते हैं तो जात देखें, गाय शुद्धबस हो। भरसक जो नए हैं उनको दूध मिल्किंग करा के लेनी चाहिए ताकि गाभिन पशु ले लेंगे तो पता चलेगा कोई बाट खराब है कोई ये है तो ठगा जाएंगे। बढ़िया अगर ब्याई हुई पशु लेते हैं तो मतलब तुरंत जाएंगे अपना मिल्किंग करेंगे जी और उससे दूध निकालेंगे तो प्लस में रहेंगे जी। तो ये हम जो गाय देख रहे हैं सर, एक एक गाय के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये जो गाय है इस गाय के बारे में बता दीजिए, कौन सी बार बच्चा दी है और इसका कितना दूध? तीसरा बार बच्चा दी है सर जी। अभी आज 12वां दिन इसका है। ये मिल्किंग करती है 8 लीटर टाइम पे अभी हो रहा है, 9-10 लीटर दूध करती है जी। तो कितना में इसको खरीदे थे सर? सर इसको हम 47,000 में परचेज किए थे। 47,000 में। दांत में सर? दांत में पूर गई है, मिल गई है। और सेकंड जो गाय है? ये सेकंड गाय, ये भी तीसरा ब्यात है जी। इसका भी मतलब कि ये 18 ये तो हम गाभिन ही पस लाए थे जी जी, लेकिन जानकारी की थी, हमारे मित्र थे साथ पढ़े थे इसलिए उनके यहाँ परचेज हुआ। तो जानकारी थी तो परचेज कर लिए गाभिन। इसका दूध कितना है? इसका दूध 9 लीटर टाइम का है। तो अगर इसको बेचना होगा तो कितना में बेचेंगे सर? इसको बेचना होगा सर तो कम से 53,000 का देंगे। 53,000। और ये गाय है सर? एक गाय दूसरा ब्यात है सर। ये भी इसको हो गया आज 10 दिन ब्याए हुए जी जी। ये 7.5 किलो पे 7.5 लीटर दूध निकाल रही है टाइम पे। बच्चा इसका?
बच्चा इसका सर इधर बगल में बंधा हुआ है। अच्छा, बछड़ा है कि बच्ची है? बच्चिया है, बच्चिया, तीनों का बच्चिया है। तो आपको पक्के का नाद न बनवा करके इसका बनवाए हैं, इससे क्या बेनिफिट है? इससे सर बेनिफिट बहुत बढ़िया है, और जी। प्लस पक्के से बहुत सस्ता है। जब इसको मन करे आप बीच में अगर कोई जरूरत हो गया तो आप इसको हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। जी। तो इसमें कितने पशु खा सकते हैं सर? ये 7 पशुओं के लिए बना है। हाँ। तो कितना खर्च पड़ा होगा इस नाद को बनवाने में? इसको बनवाने में करीब 15,000 का खर्च आया था। 15,000। तो इधर तो पूरा स्पेस है, इधर क्या? इधर फिर 2 फीट छोड़ के फिर एक ऐसा ही सिस्टम बनेगा। हाँ। हाँ, 7 पशुओं के लिए और बनवाने के लिए ही छोड़ा गया है। तो आपका आपके शेड में 14 गायों की कैपेसिटी है? जी हाँ। क्या इसका डायमेंशन होगा सर, लंबाई चौड़ाई? वही 32 बाई 40 है। 32 बाई 40। तो शेड बनवाने में क्या खर्च पड़ गया होगा सर? शेड बनवाने में तो मालिक खाली शेड का नहीं, हम शेड और बाउंड्री सब किए थे। जी जी। तो करीब इसका खर्च आ गया था हमारा 3,65,000। पूरा मिट्टी उट्टी भराई उराई लेकर? जी जी। अगर कोई सिंपल शेड अगर बनाता है सर तो लगभग क्या खर्च पड़ जाएगा? अब सिंपल खर्च अगर ऐसा खाली इतना ही बनवाना होगा तो करीब 1.5 लाख के लमसम बन जाएगा। 1.5 लाख के लमसम बन जाएगा। तो बहुत सारे लोग सर शुरुआती में ही शेड बनवा लेते हैं, तो स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा शेड बनवा लेना चाहिए कि शुरुआत कैसे करना चाहिए? देखिए सर, अगर कमाई के ध्येय से करना है तो शेड में बहुत ज्यादा पैसा ना लगाएं। हाँ। पस में लगाएं। पस खरीदेंगे तो उससे 10 रुपया आएगा, फिर उसको धीरे धीरे अपना बढ़ाएं जी। शेड बनवाने के लिए। लेकिन शुरुआती पस पे ध्यान दें। जी। मतलब रहने के लिए तो उनको बनवाना ही पड़ेगा। जी जी। तो कोई जरूरी नहीं है कि शेड ही बनवा के रखना हो। अगर अपना घर का पैसा लगवा रहे हैं तो उसके लिए मड़ी भी होती है, जी। पुआल की बनवा लें। जैसे भी मतलब पैसा जितना मतलब कि शेड पे कम करेंगे उतना ही उनको पस खरीदने में फायदा होगा। एक पस अगर उससे बढ़ेगा तो 200-400 का रोज इनकम देगा। चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।